नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। छिबरामऊ में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने डॉक्टरों की जमकर फटकार लगाई। अस्पतालों की अव्यवस्थाओं और गरीब मरीजों के साथ भेदभाव के मामले ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। छिबरामऊ कन्नौज जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 100 शैय्या अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में मिली भारी कमियों पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और सुधार के सख्त निर्देश दिए। 100 शैय्या अस्पताल में एक्सरे फिल्म वितरण में भेदभाव का मामला सामने आया। सीएमओ ने पाया कि गरीब मरीजों को एक्सरे फिल्म नहीं दी जा रही थी। इस पर उन्होंने अस्पताल के सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई और हर हाल में मरीजों को फिल्म उपलब्ध कराने को कहा। इमरजेंसी विभाग में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखने की शिकायत पर भी सीएमओ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो सुबह 8 बजे से 15 मिनट पहले अस्पताल पहुंचे। सीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल को केवल रेफर सेंटर न बनाएं, बल्कि मरीजों को भर्ती कर उनका विधिवत इलाज करें। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और रजिस्टर्स के रखरखाव को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी एक दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ का निरीक्षण किया था और उसी के क्रम में जो है आज मैंने निरीक्षण किया है। और पहले काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि एक्सरे जो है वो हो रहा है लेकिन फिल्म नहीं मिल रही है, मरीज को देखा नहीं जा रहा है और चिकित्सालय में समय से डॉक्टर आ नहीं रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जो है मैं सर्टिफाई करने के लिए आ गया। जिला अधिकारी के निरीक्षण के बाद यानी कि शनिवार को भी लगभग 8 बजे तक कोई भी चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि मरीज इंतजार कर रहे थे। जबकि जिला अधिकारी के कड़े निर्देश दिए थे कि 8 बजे ओपीडी खुल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी चिकित्सा अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचता। नहीं, इसको मैं डॉक्टर साहब से कह के सुनिश्चित करवाऊँगा कि 8 बजे की बजाय 10-15 मिनट पहले ही आ जाएँ। और डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ मरीज भर्ती रहते हैं, तो पहले डॉक्टर जो है आने के बाद पहले उनको राउंड लेते हैं, जिससे दवा उस दिन की लिख दें, फिर आके ओपीडी में बैठते हैं। तब भी जो है ये राउंड लेने में ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो ओपीडी में ज़रूर बैठते हैं। एक्सरे की फिल्म केवल 5 वालों को दी जाती, बाकी जो मोबाइल नहीं होता उनको नहीं दी जाती? नहीं, वो डॉक्टर साहब से हमने बात किया है, कुछ बजट का इशू है तो उस वजह से, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमने पत्र लिखा है और जल्दी ही वो समस्या हल हो जाएगी। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद भी जनरेटर नहीं चलाया था, साथ ही लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन उसको भी आज तक चालू नहीं किया गया। नहीं, लिफ्ट तो जो है वो हमने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं खुद ही गया था, तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि जब लिफ्ट जो है मरीज जो सीरियस हैं ऑपरेशन के लिए ऊपर नीचे ले जाना है तब दिन में वो खोला जाता है। बाकी समय डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कोई बच्चा उसमें अंदर घुस गया था, वो फंस गया था, तो इसलिए जो है ऑपरेटर अभी लिफ्ट का नहीं है जो जल्दी उपलब्ध करा देंगे, तो ये कारण है। इनका कहना है कि लिफ्ट सही है। 2 दिन पहले वीडियो मरीजों ने बनाकर वायरल किया था इमरजेंसी वार्ड का, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लाइट नहीं आई थी। वही जनरेटर होने के बावजूद आखिरकार जनरेटर क्यों नहीं चलाया जाता? नहीं, ये मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जनरेटर जो है जैसे ही लाइट जाए उसको चलाना ज़रूरी है, नहीं मशीनें काम नहीं करेंगी और मरीजों को असुविधा होगी। गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ये मैं डॉक्टर साहब को जो है हिदायत दे दूँ। सर भी नायब तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया था, तब भी कई चिकित्सा अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि वो लगभग 10:30 बजे आए थे। वहीं मौके पर जब सीमा सहित भी नहीं मौजूद थे साहब, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी लापरवाही, जो कि जिला अधिकारी के कड़े निर्देश थे, उसके बावजूद भी इस तरह का उनके पालन नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति देर में आता है तो उसको जो है, अगर वो 3 दिन तक लगातार देर आ रहा है तो उसका एक जो कैजुअल लीव है वो काट ली जाती है। ये सीएमएस के अंडर में होता है। तो अगर कोई आ रहा है, मान लो सुबह 8 बजे नहीं आया, 10 बजे आया, 4 घंटे तक का कैजुअल, हाफ कैजुअल एक तरह समझिए, तो उससे जो है उसकी छुट्टियां काट ली जाएंगी, जिससे कि उसको बाद में नहीं मिल पाएंगी। आज आपके द्वारा क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं? निरीक्षण तो खैर क्या ही है कि क्योंकि आप आए हैं तो ओपीडी भी संचालित नहीं है, बंद कमरों का ही निरीक्षण हुआ है। सर आपके द्वारा इस बंद कमरों को निरीक्षण को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए, जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो डॉक्टर साहब मौजूद थे
और दूसरा ये है कि मैंने ओपीडी जहाँ पे पर्चे बनते हैं, डॉक्टर साहब ने जो जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए थे, उन्होंने बताया मैं एक्स्ट्रा काउंटर भी शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद जिलाधिकारी ने जो उस दिन बताया था कि आपका आईसीयू उस पर गंदगी है, ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं है, तो उस पर जो है डॉक्टर साहब ने काफ़ी कार्य किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि बेड जो है वहाँ पे आ गए हैं, आईसीयू बेड, मशीनें भी लगी हैं। बस अब साफ़ सफाई, और इसके लिए मैं इनको 7 दिन का समय मैंने खुद दिया है। कैसे इंश्योर होगा कि अस्पताल की ओपीडी समय से संचालित हो, चिकित्सक समय से बैठे, बाहर की दवाएं ना आए, बाकी व्यवस्थाएं मेंटेन रहें? देखिए जो है, जो डॉक्टर समय से बैठे ये तो उनको जो है जो सीएमएस महोदय हैं वो खुद जो है उन्हें वार्निंग देंगे, और उनका एक सर्विस बुक होती है, उस पर जब आप वार्निंग देंगे तो उसको उसमें रखते जाएं, जिससे कि उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसे होता है। और सीएमएस साहब ये सुनिश्चित करें कि कोई अगर बाहर की दवा लिख रहा है तो उसको वार्निंग दें, सीएमओ को फॉरवर्ड करें लेटर, डीजी सर को दें, ऐसे करना पड़ेगा। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लगभग पूरी ओपीडी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर निरीक्षण की जगह इनकी सिर्फ मॉनिटरिंग ही हो जाए, उन कैमरों से देखकर भी चीज़ें हो जाए तो शायद व्यवस्थाएं सुधरें। लेकिन नहीं, वो मैंने सीएमएस महोदय को कहा है कि आप सुबह आ करके अपने कमरे में बैठने की बजाय हर एक कमरा, जैसे अल्ट्रासाउंड का है, एक्सरे का है, ओपीडी है, जो डॉक्टर हैं उन सब का खुद चेक करें, राउंड लें, और एक बार 2 बजे जब ख़त्म होता है तो उस समय भी राउंड लें और बीच में भी राउंड लें, क्योंकि सीएमएस का काम यही है कि व्यवस्था को देखें उचित ढंग से चल रही है कि नहीं। इससे जो है लोगों में काफ़ी सुधार आ जाएगा। सर, लोग कहते हैं सीएमएस साहब खुद ही नहीं आते हैं, व्यवस्थाएं कहाँ से सही होंगी? नहीं, ये तो मैं खुद देख लूँगा, क्योंकि डीएम साहब भी अभी आए 1 दिन पहले, अब मैं आया हूँ, और फ्रीक्वेंट विजिट यहाँ पे होंगी, हो सकता है, और उच्च अधिकारियों आपको खुद महसूस होगा अंतर, है ना, आपको खुद ही पता चलेगा। एक सब डीएम साहब आए थे तो प्रोटोकॉल का उनका पालन नहीं किया गया, सीएमएस सर ऑफिस में ही बैठे रहे। नहीं, उस समय तो मैं था नहीं। उस समय अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो एसीएमओ साहब हैं, जो त्रिपाठी जी, वो ब्रीफिंग मुझसे ले रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या क्या डॉक्टर हैं, क्योंकि उनका ये था कि डीएम साहब को वो ब्रीफ करेंगे पहले, फिर वो आएंगे। ठीक है, इस तरह का मुझे पता था, तो मैं उसी इंतजार में उनको बता रहा था वो सब चीज़ें। इतने में डीएम साहब आ गए, तो उसमें एक्चुअली वो मिस थोड़ा सा वो नहीं, वो भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, मेरा कोई अस्पताल में व्यवस्था नहीं लागू की गई है बायोमेट्रिक, और यहाँ पे कई डॉक्टर ऐसे हैं, कोई 2 दिन ड्यूटी करता है, कोई सप्ताह में 1 दिन करता है। ये शिकायत कोई नई नहीं है और पहली बार नहीं है, और शायद आपके संज्ञान में भी पहली बार नहीं आया है ना। लगा एक पूरी सवाल हो जाने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर मुख्यालय छोड़ जाते हैं। आज भी अगर आप आए ही हैं निरीक्षण करने, अगर आप आज ही पता करा लें कि अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं वर्तमान में, क्योंकि मुख्यालय छोड़ने की परमिशन शायद आपने किसी को नहीं दी होगी, अभी भी आप चेक करा सकते हैं कितने डॉक्टर वर्तमान में यहाँ पे मौजूद हैं। अस्पताल परिसर में ही रहने का आदेश होता है, छुट्टी पे घर जाने का आदेश किसी को नहीं होता है कि मुख्यालय छोड़ जाए। इस स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है? एक ये नियम ये है कि अगर छुट्टी का दिन है तो वो सीएमएस की अनुमति से अगर वो छुट्टी ले रहा है तो वो स्टेशन लीव ले सकता है अपने घर जाने के लिए, कानपुर, लखनऊ, चाहे जहाँ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि उसको जो है इतनी दूर पे रहना है, जैसे ऑन कॉल है, 5 किलोमीटर की परिधि है, कभी कभी आवाज़ ठीक नहीं होते हैं, अन्य जगह भी बता रहे हैं, तो वो 5 किलोमीटर की परिधि में रहे और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पे आ जाए। संडे 5 अप्रैल को आप निरीक्षण कर रहे हैं, अभी आप कितने डॉक्टर को ऑन कॉल यहाँ पर बुला सकते हैं? करके देख लीजिए, आदि व्यवस्थाएं समझ में आएंगी, क्लियर स्थिति क्लियर हो जानी है। अभी जब छुट्टी का दिन है या तो सुबह 8 से 2 अस्पताल है, तो उसके बाद जो है जिन लोग की ड्यूटी होती है, जैसे आज एक डॉक्टर इमरजेंसी में रहेगा, एक नर्स रहेगी, एक फार्मासिस्ट रहेगा, 1 या 2 भी रह सकते हैं ज़्यादा है तो उन्हीं लोग को हम चेक करते हैं। बाकी लोग जो है उनको चेक अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेला भी है आज, हमें प्रेमपुर और मौसमपुर अलर्ट में बहुत जल्दी आ करके किसी वर्किंग डे में तो पूरा मैं चेक करूँगा। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
सीएमओ का ये औचक निरीक्षण अस्पताल प्रशासन के लिए चेतावनी की तरह है। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन इन निर्देशों को कितनी जल्दी लागू करता है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।